सो मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो हम अब पेनिस के सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। पेनिस के जो कोड्स हैं दैट इज़ 5400 से लेके 54450 तक के हमारे इसके कोड हैं। सबसे पहले जो कोड है 5400 एंड 54001, ये कोड मेजरली जो कंडीशन होती है पैराफिमोसिस उसके लिए किए जाते हैं। पैराफिमोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेनिस की फोर स्किन होती है, यानी कि अपर स्किन होती है जो पेनिस की, वो ट्रैप हो जाती है, वो रिट्रैक्ट होके आपस में ट्रैप हो जाती है और जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, तो उसको हम पैराफिमोसिस बोलते हैं। काइंड ऑफ ये मेडिकल कंडीशन इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो पेनिस के वो होते हैं वो रिट्रैक्ट यानी कि वापस की तरफ चले जाते हैं। पेनिस की जो स्किन होती है वो वापस की तरफ चली जाती है, टुवर्ड्स द बॉडी चली जाती है। तो ये हमारी एक पैराफिमोसिस कंडीशन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर्स हैं हमारे स्लिटिंग के। एक है हमारा डॉर्सल स्लिट या फिर स्लिटिंग प्रोसीजर। इसके हमारे यही दो कोड्स हैं। डॉर्सल स्लिटिंग एक हमारा एज के बेस पे 550001 एक्सेप्ट न्यूबॉर्न एंड 54000 जो कि हमारा न्यूबॉर्न का कोड है। 54000 एंड 54001 ये दोनों हमारे डॉर्सल स्लिट के कोड हैं। डॉर्सल स्लिट क्या होता है? इसमें एक सर्जिकल इंसिजन लगाया जाता है थ्रू दी फोर स्किन। जो फोर स्किन होती है उसके ऊपर एक सर्जिकल इंसिजन लगाया जाता है और उसको फिर रिलीव किया जाता है, क्योंकि सिर्फ रिलीज किया, डॉर्सल स्लिट मीन सिर्फ इंसाइज करके उसको रिलीव किया जाता है, रिलीज किया जाता है जैसे हम बोल सकते हैं। जो स्ट्रैंगुलेशन वहाँ पे हो रही थी, जो वहाँ पे जो ट्रैप हो गया था उसको कट करके रिलीज किया जाता है। ये हमारा डॉर्सल स्लिट का प्रोसीजर होता है। तो डॉर्सल स्लिट में कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, सिंपल इंसिजन लगा के उसको रिलीज कर देते हैं कि जो आपस में वो पहले ट्रैप थी वो नॉर्मल पोजीशन पे आ सके। तो इसमें जो इंसिजन लगाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ फोर स्किन पे लगाया जाता है। इसकी जो कोड्स हैं 54000 एंड 0001, ये कोड्स हैं बेस्ड ऑन एज ऑफ द पेशेंट कि वेदर पेशेंट इज न्यूबॉर्न और वेदर पेशेंट इज एक्सेप्ट न्यूबॉर्न। याद रखना जो भी कोड हमारे न्यूबॉर्न्स के होंगे, नॉट हियर, आगे भी कहीं पे आपके अगर कोड में कुछ ऐसा न्यूबॉर्न लिखा है तो वहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन दिखेगी कि इसके साथ 63 मॉडिफायर नहीं लगाना। 63 मॉडिफायर रिप्रेजेंट करता है व्हेन द पेशेंट एज इज पेशेंट वेट इज लेस देन 4 किलोमीटर, तब हम 63 मॉडिफायर 4 किलोमीटर नहीं 4 kg, तब हम 63 मॉडिफायर यूज़ करते हैं। एंड 54001 जब एक नॉर्मल एक्सेप्ट न्यूबॉर्न होगा तब हम 54001 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ पेनिस डीप। इस नाम से ही पता लग रहा है, पढ़ के ही पता लग रहा है कि यहाँ पे इंसिजन एंड ड्रेनेज किया जा रहा है पेनिस का डीप में। अगर सबक्यूटेनियस एब्सेस तक का इंसिजन एंड ड्रेनेज है तो डेफिनेटली हमें कौन सी सीरीज लेनी है? 1 सीरीज लेनी है। जो ऑर्गन स्पेसिफिक सीरीज लेंगे वो हम तभी लेंगे जब वहाँ पे डीप इंसिजन होगा। अगर इंसिजन सबक्यूटेनियस लेवल तक है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? उसके अंदर हम 1 सीरीज के ही कोड लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन वी हैव डिस्ट्रक्शन सेक्शन। डिस्ट्रक्शन में हमारे पास एक्सीजन के भी कोड हैं, लीजन के एक्सीजन और डिस्ट्रक्शन। ये हमारे जो कोड होते हैं, अगर एक्सीजन सिर्फ स्किन लेवल तक हो रहा है तो आप 1 सीरीज से कोड करोगे, या डिस्ट्रक्शन सिर्फ स्किन लेवल तक हो रहा है तो आपका 1 सीरीज से कोड होगा। देखो, डिस्ट्रक्शन और एक्सीजन ऑफ अदर लीजन कम्स अंडर द 1 सीरीज और द इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम। तो अगर स्किन लेवल पे लीजन्स हैं, पेनिस की ही आप प्रोस्टेट की स्किन लेवल तक के लीजन्स हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम 1 सीरीज के कोड लेंगे। लेकिन अगर वो पेनिस के अंदर है लीजन्स या एब्सेस या फिर कोई भी सिस्ट,
और उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं या उसको एक्साइज कर रहे हैं, तो हमारी 54050 से लेके 54065 तक की सीरीज होती है। इसके अंदर हमें केमिकल, इलेक्ट्रोडाइसेक्शन, क्रायो सर्जरी, लेजर सर्जरी, ये सारे टाइप के लीजन्स का एक्सीजन मिलता है और डिस्ट्रक्शन मिलता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ लीजन्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, बट ये पेनिस में होने चाहिए। इफ पेनिस की फोर स्किन पे है, ऊपर वाली लेयर पे है, तो हम उसमें इंट्राकोमेंट्री लेयर का कोट करेंगे। ओके, एंड ये कोड जो बेस्ड है ये टाइप ऑफ एक्सीजन के बेस में है, ये किस टाइप के डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। दिस वन इज फॉर द सिंपल एंड अनदर वन जो दूसरा कोड है वो हमारा एक्सटेंसिव है। सिंपल में हमारी एक ही टेक्निक यूज की गई है, एक्सटेंसिव में जब एक से ज़्यादा टेक्निक एक लेशंस के लिए यूज करी जा रही है तो हम उसको एक्सटेंसिव में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है, एक सेकंड, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एक्सीजन। एक्सीजन के जो कोड्स होते हैं उसमें बायोप्सी इंक्लूड है, एक्सीजन ऑफ पेनाइल प्लैक, अगर वहाँ पे प्लाक हो गई है तो वो भी इंक्लूड है। फॉरेन बॉडी का रिमूवल कर रहे हैं, एम्प्यूटेट कर रहे हैं मतलब रिमूव कर रहे हैं, सर्कमसिजन कर रहे हैं, इन सब के कोड हमारे एक्सीजन के सेक्शन में मिलते हैं। तो सबसे पहले है बायोप्सी ऑफ पेनिस। अच्छा चलो आगे बढ़ने से पहले ये सेपरेट प्रोसीजर का मतलब बताना, ये सेपरेट प्रोसीजर क्या लिखा होता है, हमने कई बार डिस्कस भी किया है। सेपरेट प्रोसीजर का मतलब बताओगे तभी आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है मंजू मैम, सेपरेट प्रोसीजर आपके आइडिया से क्या होना चाहिए? थैंक्स शिवानी। मंजू मैम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सेपरेट प्रोसीजर? अब्दुल आप लोग बताओ। मैम सेपरेट प्रोसीजर मतलब एक लार्जर सर्जरी के में इंक्लूड रहता प्रोसीजर है, बट अगर से भी अलग से भी लिमिट हो सकता है अगर सर्विस जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच गौरव सर। हमने यही पढ़ा था कि सेपरेट प्रोसीजर्स क्या होते हैं कि अगर सेम ऑर्गन पे कोई मेजर प्रोसीजर हो रहा है तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। सेपरेट प्रोसीजर में अगर कोई मेजर प्रोसीजर हो रहा है तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे सेम ऑर्गन। यानी कि अगर बायोप्सी ऑफ पेनिस हो रही है और अगर कोई एक्सीजन भी हो रहा है पेनिस का ही, तो फिर आप सिर्फ एक्सीजन बिल करोगे, बायोप्सी बिल नहीं करोगे। लेकिन अगर बायोप्सी पेनिस की हो रही है और एक्सीजन टेस्टिस का हो रहा है तब आप दोनों बिल कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ये सेपरेट प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि हम तभी बिल करेंगे जब स्पेसिफिक यही प्रोसीजर हो रहा हो। क्लियर? मंजू आपको क्लियर है सेपरेट प्रोसीजर क्या होता है? आप ये कहना चाहते हो कि अगर हमारा कोई लार्ज प्रेशर हो रहा है, ठीक है, तभी हम इसको बिल करेंगे सेम ऑर्गन पर, तब बिल नहीं करेंगे। अगर लार्ज प्रोसीजर हो रहा है, कोई बड़ा प्रोसीजर हो रहा है सेम ऑर्गन में, तो बिल नहीं होगा, तो वो उसके अंदर इंक्लूड होगा। ये सिर्फ बिल तभी होगा जब स्पेसिफिक यही प्रोसीजर हो रहा हो उस ऑर्गन पे। तो मैम जैसे किसी कोडिंग की गाइडलाइन भी है ना कि अगर बड़ा मेजर प्रोसीजर स्मॉल प्रोसीजर को बिल नहीं करते, ये तो है ना, इसमें डिफरेंट तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई डिफरेंट नहीं, यही गाइडलाइन है इसकी। ठीक है, ये कंपोनेंट फिर दूसरे का हो जाएगा, बट इन केस आपको ये पता होना चाहिए कि सेपरेट प्रोसीजर क्या है, कभी-कभी इंटरव्यू में पूछते हैं वो। ठीक है, चलो अब आते हैं वापस इसी पे। हम बायोप्सी पढ़ रहे थे। सो बायोप्सी का मतलब सिंपल कोई भी स्पेसिमेन निकालना और उसके वो चेक के लिए और पैथोलॉजिस्ट के पास भेजना।
एब्सी ऑफ पेनिस है, ये डीप स्ट्रक्चर है, पेनिस के डीप स्ट्रक्चर में बायोप्सी हो रही है। तो 54105 54100 फॉर दी सुपरफिशियल बायोप्सी, नॉट द डीप वन। नेक्स्ट आते हैं एक्सीजन ऑफ पेनाइल प्लाक, जिसे हम पेरोनाइड डिसीज भी कहते हैं। पेनाइल प्लाक जो होता है इसकी वजह से पेन हो सकता है। पेनाइल प्लाक मीन्स वहाँ पे एडिशंस हो गए हैं, वहाँ पे एक चीज, मतलब जैसे अगर हम हार्ट के प्लाक के बारे में हमने आर्थोडिसिस CAD में प्लाक पढ़ा था, राइट। प्लाक क्या होता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है हार्ट में, जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज कंडीशंस होती हैं उसमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज आर्टरीज में प्लाक जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। वेयरएज पेनाइल प्लाक में क्या होता है, इसमें भी काइंड ऑफ फिब्रोसिस टिश्यू, कोई हार्ड रेस्ट टिश्यू आपस में वहाँ पे अटैच हो जाते हैं टूनिका में, टूनिका और पेनिस के बीच में, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लाक हो रही, पेन हो रहा होता है, पेन काफ़ी ज़्यादा होता है पेनाइल प्लाक में, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है। ठीक है, सो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास 54110 है पेनाइल प्लाक का। अगर उसके साथ ग्राफ्टिंग भी कर रहे हैं तो हम 5 सेंटीमीटर तक की ग्राफ्टिंग है तो 54111, एंड अगर जो ग्राफ्ट है वो 5 सेंटीमीटर से ऊपर का है तो 55111। तो इसमें सर्जिकल करेक्शन हो रहा है, इसमें पेनाइल प्लाक को एक्साइज कर रहे हैं, प्लस के साथ साथ पेनाइल प्लाक के एक्सीजन के साथ साथ अगर ग्राफ्टिंग भी कर रहे हैं उस एरिया का, क्योंकि अगर वहाँ पे से एक्साइज कर दिया तो अगर उसकी ग्राफ्टिंग भी कर रहे हैं तो हमारे पास उसकी ग्राफ्टिंग के साथ 2 कोड हैं, विद 5 सेंटीमीटर और ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। नेक्स्ट आते हैं रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी। नाम से ही पता लग रहा है कि वहाँ से अगर फॉरेन बॉडी रिमूव करी गई है फ्रॉम डीप पेनाइल टिश्यू तो 54115 54120 एम्पुटेशन ऑफ पेनिस। एम्पुटेशन ऑफ पेनिस बेसिकली पेनाइल कैंसर के टाइम पे की जाती है। अगर किसी को पेनाइल कैंसर है तो उसमें एम्पुटेशन ऑफ पेनिस किया जाता है। एम्पुटेशन ऑफ पेनिस को पेनेक्टमी भी कहते हैं। तो अगर आपके पास कभी वर्ड आए पेनेक्टमी, तो पेनेक्टमी का मतलब होता है पेनिस की एक्टमी। अगर पेनिस की एक्टमी कर रहे हैं तो पेनेक्टमी। पेनेक्टमीज जो होती हैं वो पार्शियल भी हो सकती हैं, कंप्लीट भी हो सकती है और रेडिकल भी हो सकती है। इवन कोई भी एक्सीजन हमारा पार्शियल, कंप्लीट और रेडिकल हो सकता है। पार्शियल, कंप्लीट और रेडिकल में हाँ बताओ। रेडिकल का क्या है? पार्शियल तो कुछ पोर्शन हो गया, कंप्लीट का रेडिकल का क्या है? रेडिकल आप लोग मुझे बताओ क्या है, क्योंकि ये तो हम पहले भी डिस्कस कर रखे हैं ना रेडिकल वाला। आप लोग बताओ क्या मतलब होता है रेडिकल का। रेडिकल एक्सीजन क्या होता है? पार्शियल तो कुछ पोर्शन, पार्शियल तो कुछ ऑप्शन, मतलब कुछ पोर्शन था और उसका कंप्लीट का पूरा। एग्जैक्टली। रेडिकल और रेडिकल शायद में भी होता है कि छोटा सा कोई पोर्शन या हटा के रिमूव करना, ऐसा कुछ नहीं। गौरव रेडिकल क्या पढ़ा था हमने, या बाकी किसी को याद है कुछ रेडिकल के बारे में? हमने याद हो मैं रेडिकल का ये करा था, मतलब रिमूवल ही होता है उसमें, ये बस जो क्या नाम है इफेक्टेड एरिया होता है उसका, या ऐसा कुछ बता। ऐसे मत किया करो। रेडिकल का हमने क्या पढ़ा था? जब भी ऑर्गन के साथ उसके आसपास के टिश्यू प्लस लिम्फ नोड रिमूव किए जाते हैं तो उसको हम रेडिकल बोलते हैं। कैंसर के केसेस में लिम्फ, याद आ गया ना? कैंसर के केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आसपास के लिम्फ नोड्स को भी रिमूव किया जाता है। क्यों किया जाता है लिम्फ नोड्स को रिमूव? क्योंकि लिम्फ नोड क्या फंक्शन करते हैं? वो एज एन फिल्ट्रेशन फंक्शन करते हैं ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो जब भी ऐसा होता है ना कि पेशेंट को कैंसर होता है तो देयर इज अ हाई चांसेस कि सेकेंडरी कैंसर लिम्फ नोड पे हो जाए या फिर वहाँ पे वो सेल्स इकट्ठे हो जाए।
तो यही रीज़न होता है कि ये देखो ये क्या करता है, एक लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है, ये फिल्टर करता है फ्लूइड को फॉर द हार्मफुल फॉर सब्सटेंस, तो काइंड ऑफ छन्नी जैसा हो गया। तो जो कैंसर सेल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लिम्फ नोड्स पे भी होते हैं। तो इसी वजह से कैंसर के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम रेडिकल एक्सीजन किया जाता है, जिसमें ऑर्गन के साथ साथ आसपास के लिम्फ नोड्स को भी रिमूव किया जाता है। अब यहाँ पे देखो रेडिकल के यहाँ पे हमारे पास दो कोड्स हैं। यहाँ पे इंगिनोफेमुलर लिम्फेडेनेक्टमी करी है और यहाँ पे पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी करी है, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट लिम्फ नोड्स चयन है। तो ये देखने के लिए कि कौन सा इंगिनोफेमुलर है तो 54130, पेल्विक है जिसमें एक्सटर्नल इलियाक, हाइपोगैस्ट्रिक और ऑब्ट्यूटर नोड्स इंक्लूडेड है, ये सारे लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। तो अब आपका 54135 कोड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो जी, नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सर्कमसीजन का। सर्कमसीजन के जो कोड्स हैं दैट इज 54150 टिल 54161, 0 से लेके 61 तक। ये कोड जो डिवाइडेड होते हैं, ये डिवाइडेड होते हैं एज ऑफ द पेशेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन यूज। सबसे पहला फैक्टर एज ऑफ पेशेंट, सेकंड फैक्टर इंस्ट्रूमेंट यूज, कि क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है। क्लैंप यूज किया है, क्लैंप का मतलब कई बार प्लास्टिक बेल लिखा होता है, बॉम्ब को लिखा होता है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ द क्लैंप्स। तो इसके बेस पे ये कोड्स हैं। साथ ही साथ एनेस्थीसिया जो दिया गया है सर्कमसीजन का, वो डॉर्सल पेनाइल नर्व ब्लॉक दिया गया है या सबक्यूटेनियस रिंग ब्लॉक दिया गया है, उसके बेस पे होता है। और अगर एनेस्थीसिया यूज नहीं किया गया तो आप 54150 के साथ 52 मॉडिफायर लगाओगे। ठीक, एक एक कोड से जाता है। तो सबसे पहला कोड है 54150। इसके ये सर्कमसीजन का कोड है हमारा। क्लैंप यूज करके विद द टोर्सल पेनाइल और सबक्यूटेनियस रिंग ब्लॉक। सेकेंड कोड है अगर इसके साथ क्लैंप यूज किया है बट रिंग ब्लॉक नहीं दिया गया, एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, तो आप इसको ही बिल्ड करोगे विद द मॉडिफायर 52। अगर आपका सर्जिकल एक्सीजन किया है, क्लैंप यूज नहीं किया है, अदर देन क्लैंप है, तब आप 54160 यूज करोगे। अगर पेशेंट की एज 28 से लेस है तो नियोनेट वाला, अगर ओल्डर देन 28 है तो 54161। तो बेसिकली हमें क्या ध्यान देना है कि भाई क्लैंप यूज हुआ है या नहीं हुआ, दूसरा फैक्टर कि एज पेशेंट की क्या है। तो हमें ये दो चीजें इसमें देखनी होती है। इसमें कोई डाउट है किसी को? याद रखना नियोनेट वाले जो कोड्स हैं उसमें 63 मॉडिफायर नहीं जाता, ठीक है। ये क्लैंप वाले सेक्शन में किसी को कोई डाउट है? ठीक है। मुझे अच्छा देखो, ये जो कोड है शिवानी 54150, दिस इज फॉर सर्कमसिजन और इसके अंदर ब्लॉक इंक्लूड है। अब जस्ट सपोज एक पेशेंट है, उसका सर्कमसिजन किया गया यूजिंग क्लैंप, ठीक है, ये तो अदर देन क्लैंप हो गया। अब यूज किया गया क्लैंप बट उसको पेनाइल ब्लॉक नहीं दिया। अगर आप 54150 दोगे तो इसके अंदर तो पेनाइल ब्लॉक इंक्लूडेड है क्योंकि विद रीजनल ब्लॉक है।
इंक्लूडेड नहीं लिखा, विद लिखा। तो ये दिखाने के लिए कि जो कंपोनेंट हम बिल कर रहे हैं 54150 में वो इसके अंदर सारे नहीं किए गए, दिखाने के लिए कि फिनाइल ब्लॉक नहीं किया गया, तो हम इसके साथ 52 मॉडिफायर लगाएंगे। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट सेक्शन आता है 54162, 63 एंड 64। काइंड ऑफ प्लास्टिक ऑपरेशंस होते हैं पेनिस में। स्ट्रेटनिंग के लिए, पेनिस के स्ट्रेटनिंग के लिए अगर किसी को पेशेंट को हाइपोस्पेडिसिस है या एपिस्पेडिसिस है तो उन केसेस में किए जाते हैं। इसको हम रिपेयर कैटेगरी के साथ भी बिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट से ही पता लग रहा है इट्स एन लाइसिस ऑफ एक्सीजन, लाइसिस और एक्सीजन ऑफ पेनाइल पोस्ट सर्कमसिजन एडिशंस, कि वहाँ पे एडिशंस हो गए, टिश्यूज आपस में जुड़ गए तो लाइसिस कर रहे हैं। लाइसिस का मतलब क्या बताता है कि सिर्फ रिलीज करना, जो आपस में जुड़े हुए टिश्यूज हैं उसको रिलीज जब करते हैं तो उसको हम लाइसिस कहते हैं। एक सेकेंड रुकना, ये ना बहुत बोल रहा है, मुझे 2 मिनट देना प्लीज। हाँ, क्या वो शांत, कहाँ थे हम? हाँ, लाइसिस और एक्सीजन पे 54162 जो है दैट इज लाइसिस और एक्सीजन और पेनाइल पोस्ट सर्कमसिजन एडिशंस, कि अगर आपस में एडिशंस हैं उसको लाइसिस कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो उसको हम 54162 लेते हैं। 54163 अगर पहले पेशेंट का इनकम्प्लीट सर्कमसिजन हुआ है, कंप्लीट सर्कमसिजन नहीं हो पाया, तो उसको अगर रिपेयर कर रहे हैं तो 54163 कोड लेते हैं। 54164 फ्रेनुलोटमी ऑफ पेनिस। फ्रेनुलोटमी ऑफ पेनिस का मतलब कि अगर फ्रेनुलम में इंसिजन लगा रहे हैं तो उसको हम 54164 से बिल करेंगे। फ्रेनुलोटमी का सिंपल मतलब होता है कि फ्रेनुलम में इंसिजन लगा रहे हैं तो फ्रेनुलोटमी। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन का सेक्शन 54200 से लेके जानवर है, एक को चुप कर दूसरा बोलने लग जाता है। 54200 इंजेक्शन प्रोसीजर्स फॉर द पायरियड डिसीज। अगर इंजेक्शन लगा रहा है तो पैरानाइट डिसीज है। पैरानाइट डिसीज हमारी प्लाक, पेनिस प्लाक को बोला जाता है। उसमें सिर्फ डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो 54200, 54205 अगर सर्जिकल एक्सपोजर कर रहे हैं प्लाक का, इंसाइज करके वहाँ पे सर्जिकली एक्सपोज कर रहे हैं प्लाक को, तो हम 54200 205 बिल करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है इंजेक्शन इरिगेशन ऑफ द कॉर्पोरिया कार्बोनेसा। पेरिएपिज्म के लिए सिर्फ इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये सिंपल हमारे इरिगेशन है। इरिगेशन का मतलब लैवेज के थ्रू या फिर इरिगेशन मींस वॉशिंग करना उस एरिया की, दैट इज इरिगेशन, कि वहाँ पे सिर्फ वॉश कर रहे हैं। कंडीशन है पेशेंट को पेरिएपिज्म, उसको अगर सिर्फ वॉश कर रहे हैं तो उसको हम 54220 से बिल करते हैं। कंडीशन के बारे में आप लोग प्लीज गूगल करके खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं, ये जो इंट्रोडक्शन का सेक्शन है इसको मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ पेशेंट को इंसिजन वगैरह नहीं लगा रहे, पेशेंट की बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर इरिगेशन कर रहे हैं, वही सब इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आते हैं रिपेयर का सेक्शन। रिपेयर का सेक्शन 54300 54342 352 तक। ठीक है, ये जो प्लास्टिक अप्रोशंस होते हैं पेनिस पे, जो हमने ऊपर भी ये ऑटमी वाले पढ़े थे, फिर एनाटॉमी, वो सिर्फ इंसिजन तक के पढ़े थे। दिस इज प्लास्टिक ऑपरेशन ऑन दी पेनिस। यूरेथ्रोप्लास्टिक के लिए या फिर स्ट्रेटनिंग के लिए ये हम ये प्रोसीजर्स करते हैं। तो सबसे पहला कोड है हमारा 54300।
54300 है हमारा plastic operation of penis for straightening of Cody, that is hypospadias with or without mobilization of urethra. ये जो कोड्स होते हैं ये बेस इसे जो हमें सेलेक्ट करना होता है, ये करना होता है कि कितने एक्सटेंट तक वर्क इन्वॉल्व था। और हाइपोस्पेडिसिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक स्टेज में कंप्लीट हो जाती है, बट अगर काफ़ी सीवियर केसेस हैं तो उसमें हमें एडिशनल स्टेजेस भी रिक्वायर होती है। तो जो 54380 के, जैसे यहाँ पे देखो ये हाइपोस्पेडिसिस का कोड है, अगर यहाँ पे अगर आप देखो 54380 to 390, ये जो कोड्स हैं ये स्टेजेस के बेस पे हैं। ये भी हमारे स्टेजेस के बेस में देखो, ये हमारा यूजुअली एक स्टेज में हो जाता है, बट अगर नहीं हो पाया तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज उसके बेस पे है। अब अगर आप ये स्टेजेस वाले कोड लगा रहे हो तो इसके साथ 58 मॉडिफायर आपको नहीं लगाना, क्योंकि इसके साथ 58 मॉडिफायर ऑलरेडी इंक्लूड होगा। यहाँ पे इसे देख के ही पता लग रहा है कि स्टेज प्रोसीजर, तो अगर इसमें स्टेजेस ऑलरेडी इंक्लूड हैं तो इसके साथ स्टेज साथ में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे विद और विदाउट मोबिलाइजेशन ऑफ यूरेथ्रा, कि सिर्फ यूरेथ्रा को मोबिलाइज कर रहे हैं। This one plastic operation or penis for the correction of Cody, that is for first stage of hypospadias repair. Next one is urethroplasty for the second stage of repair. 54308 जो है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर हाइपोस्पेडिसिस रिपेयर है एंड यूरेथ्रोप्लास्टी है। 54312 ग्रेटर देन यूरेथ्रोप्लास्टी, 3 सेंटीमीटर यूरेथ्रोप्लास्टी हो रही है। दिस वन above two codes are for the penis, this one यूरेथ्रोप्लास्टी कर रहे हैं हाइपोस्पेडिसिस रिपेयर के लिए, तो हम 308 और 312 बिल करते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है 54316 यूरेथ्रोप्लास्टी ऑफ द सेकेंड स्टेज फॉर द हाइपोस्पेडिसिस रिपेयर। इसमें स्किन ग्राफ्ट ऑब्टेन कर रहे हैं अदर साइड से, विच इज अदर देन जेनाइटलिया। ये सेकेंड स्टेज का है, ये थर्ड स्टेज का है। ये वाले यूरेथ्रोप्लास्टी के थे, ये भी यूरेथ्रोप्लास्टी के हैं। यार ये इतना शोर क्यों मचा रहा है? ठीक है, हम कोड पे थे 54318 थर्ड स्टेज वाले। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता पहले वो डिस्टर्बेंस थी। 308 जो है दैट इज फॉर सेकेंड स्टेज। ये हमारा हाइपोस्पेडिसिस रिपेयर हो रहा है यूरेथ्रोप्लास्टी। देखो ये जो साइज दिया है ना, ये यूरेथ्रोप्लास्टी कितने सेंटीमीटर की हो रही है, ये वो साइज दिया गया है। 308 जो है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर है। 312 जो है वो ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर यूरेथ्रोप्लास्टी हो रही है। यहाँ पे भी यूरेथ्रोप्लास्टी हो रही है, लेकिन इसके फ्री स्किन ग्राफ्ट साथ में ऑब्टेन किया जा रहा है। तो अगर विदाउट स्किन ग्राफ्ट हो रहा है दैट इज 54308। इफ इट इज विद स्किन ग्राफ्ट वी शुड यूज 54316। नेक्स्ट आते हैं 54318। ये हमारा थर्ड स्टेज का है, जिसमें हाइपोस्पेडिसिस रिपेयर के साथ साथ पेनिस को स्क्रोटम से रिलीज कर रहे हैं। तो ये हमारा 54318 सीरीज हो गई। नेक्स्ट आते हैं 54322 फर्स्ट स्टेज डिस्टल हाइपोस्पेडिसिस रिपेयर with or without Cody or circumcision with simple metal advancement। metal advancement जिसमें मीटस का एडवांसमेंट कर दिया जाता है with the help of V flap और any other flap। तो जब मीटस का एडवांस कर दिया जाता है, उसे एडवांसमेंट फ्लैपिंग की जाती है, सिंपल मीटर पे फ्लैपिंग की जाती है, तब हम 54322 की सीरीज यूज करते हैं। सो बेसिकली इस सीरीज में जो रिपेयर की सीरीज है उसमें आपको जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ये जो कोड्स हैं ये
विद यूरेथ्रोप्लास्टी के साथ कोड है। हाइपोस्पैडिसिस और एपिस्पैडिसिस के कोड्स हैं। इसे आप जो अगर हाइपोस्पैडिसिस रिपेयर या कॉडी रिपेयर इन सब का हो रहा है तो आप रिपेयर की कैटेगरी से कोड लोगे। इन सारे कोड्स की या मोस्ट ऑफ द कोड्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो यूरेथ्रोप्लास्टी से स्टार्ट हो रही है। और यूरेथ्रोप्लास्टी का मतलब है कि जो पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा है, ठीक है, जब हम पेनिस के थ्रू जाते हैं जो पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा है उसको जब रिपेयर किया जा रहा है तो उसको हम यूरेथ्रोप्लास्टी बोल रहे हैं। कोड्स हमारे स्टेज के बेस पे हैं। अगर एक स्टेज पे नहीं हो पाया तभी आप सेकंड और थर्ड स्टेज पे जाओगे। और सेकंड और थर्ड स्टेज के लिए हमारे डिफरेंट कोड्स हैं। विद ग्राफ्ट है, विदाउट ग्राफ्ट है, और कितने सेंटीमीटर का सेकंड और थर्ड स्टेज किया जा रहा है, कितनी सीवियरिटी पे किया जा रहा है, उसके बेस पे ये कोड है। जो एपिस्पेडिसिस के रिपेयर्स हैं वो हमारे अलग है। अभी तक हम ये हाइपोस्पेडिसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाइपोस्पेडिसिस और एपिस्पेडिसिस के कोड्स हमारे डिफरेंट हैं। इसका एक बार पूरे कोड से गो थ्रू कर लेते हैं, फिर ना एक क्वेश्चन करेंगे कि हमारे यूरेथ्रोप्लास्टी के साथ। चलो जी, फाइव फोर थ्री एक एक करके सारे कोड से गो थ्रू नहीं करते हैं। उसमें सब पे हमारी स्टेज है और हाइपोस्पेडिसिस रिपेयर हो रहा है अलग अलग के बेस पे कि किसी में आई लाइन फ्लैप है, किसी में वी फ्लैप है, किसी में एम फ्लैप लिया गया है उन्होंने, और किसी में फ्री स्किन ग्राफ्ट लिया गया है। तो अलग अलग फ्लैप के अकॉर्डिंग हमारे कोड्स हैं। नेक्स्ट कोड है हमारा 54352। इसमें रिवीजन कर रहे हैं प्रायर हाइपोस्पेडिसिस का कि पहले हाइपोस्पेडिसिस रिपेयर हो चुका है। बेसिकली हाइपोस्पेडिसिस क्या होता है? हाइपोस्पेडिसिस एक बर्थ इश्यूज होते हैं जिसमें ना जो यूरेथ्रल की ओपनिंग होती है वो नीचे की साइड होती है, नीचे की साइड ऑफ पेनिस, और एपिस्पेडिसिस में ऊपर की साइड पे होती है। यूरेथ्रल की जो ओपनिंग होती है वो ऊपर की साइड होती है, नीचे में हाइपो मींस नीचे की साइड होती है। सो अगर वो पहले से रिपेयर हो चुका है फिर उसे रिवीजन करने की जरूरत पड़ रही है। जो पहले कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर थे उसको रिलीज कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लोकल स्किन ग्राफ्ट से या फिर आइलैंड फ्लैप से, या फिर कोई भी पेशेंट जो फ्लैप लेके आया है उसके साथ या ग्राफ्ट से उसे रिपेयर कर रहे हैं। तो इसका एक ही कोड है हमारे पास 54352। इसमें सारी फ्लैपिंग इंक्लूड होती है, तो यू डोंट नीड टू बिल दी फ्लैप सेपरेटली। 52754 574 इसके साथ बिल नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर सब कुछ वो इंक्लूडेड है। साथ ही साथ जो हमारे 53 वाले या 54 वाले जो कोड्स हैं वो भी इसके साथ बिल नहीं होंगे, बिकॉज दिस वन इज फॉर द रिवीजन। इफ द पेशेंट इज कमिंग फॉर द रिवीजन, इसमें सब कुछ वो इंक्लूडेड है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं रिपेयर के सेक्शन से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो नहीं है ना जिसको लगता है कि आंसर ए होना चाहिए, सबके हिसाब से डी है ना। प्रबल आपका भी डी है ना इसका आंसर, क्योंकि आपने हाईलाइट नहीं किया इसका। हाँ डी है, ठीक है, हाँ डी है। तो फर्स्ट वाले का आंसर डी है, मैं इसमें नहीं जा रही हूँ कि करके गो थ्रू नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं क्योंकि सेकंड में आपके आंसर्स वेरी कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है? आगे बढ़ जाऊं? सेकंड का तो सेम है ना, वेरी का। सेकंड के कुछ लोगों ने ए आंसर किया ना, कुछ ने बी किया है, सबने ए दिया है। अच्छा सबने ए दिया है। मतलब ग्रुप में तो सबने ये दिया पर्सनली। अगर आप शिवानी एक के नीचे डी, शिवानी ने, अच्छा वो 12th का आंसर किया। अच्छा हाँ फिर तो इसका भी ठीक है, वेरी गुड। चलो जी, फिर तो दोनों सही हैं। इसका आंसर हमारा ए हो गया और उसका आंसर हमने डी कर दिया। ये क्वेश्चन हमने पहले किए हैं क्या? आप लोगों को भेजे हुए हैं क्या? मैं नहीं मैम। अरे वाह, तो वेरी गुड। तो फर्स्ट टाइम पे ठीक कर दिया आपने। एक क्वेश्चन और भेजो, कुछ तो गलत करोगे तभी तो हम डिस्कस करेंगे ना। एक क्वेश्चन और भेजो थोड़ा मुश्किल से। हाँ वाला भेजो, क्लैम्प वाला भेजो क्या?
एक टफ वाला भेजो, कोई भी भेज दो। हाँ टफ वाला भेज दो, रुको एक सेकंड। चलो अब ये क्वेश्चन हम साथ में करते हैं, ठीक है। सो आप में से किसी ने आंसर सी दिया है, किसी ने आंसर डी दिया है, तो एक बार देखते हैं। यातिका आपने जो 35 ईयर ओल्ड लिख के भेजा है, इसका क्या मतलब है कि क्योंकि पेशेंट 35 ईयर ओल्ड है तो इसका आंसर हमारा सी होना चाहिए। मैम जो सी वाला था ना उसमें ये था कि 25 डेज ऑफ एज होल्डर का भी था और पेशेंट हमारा 35 ईयर ओल्ड है, मतलब एक अडल्ट है, तो मेरे को ये उसके ज्यादा रिलेटेबल लगा, इसलिए मैंने। देखो हम जब भी सर्कमसिजन का बिल करेंगे ना, हमें ध्यान रखना है कि कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है या नहीं हुआ, इंस्ट्रूमेंट भी कौन सा, ये क्लैम्प या अदर देन क्लैम्प। इफ इट इज इन क्लैम्प तो हमें एज का नहीं फर्क पड़ता, हमारे पास सिर्फ एक ही कोड है। देखो हमने यही पढ़े थे ना, ये 2 पॉइंट की एज ऑफ पेशेंट होना चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होना चाहिए उस पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे उसमें कौन सा यूज किया है। पेशेंट को ईस्ट इन्फेक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली, इरिटेशन है पेनिस में, जिसकी वजह से अब सर्कमसिजन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने सर्कमसिजन किया है यूजिंग द क्लैम्प और रीजनल ब्लॉक दिया है। तो जब हमारी एज का फैक्टर तब आता है व्हेन इट इज अदर देन क्लैम्प। देखो सर्जिकल एक्सीजन अदर देन क्लैम्प, तब हमें वो एज का पॉइंट देखना है। इफ पेशेंट इज यूजिंग द क्लैम्प तो हमारा जो कोड हो जाएगा वो 54150 हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। अगर इस केस में नाइल ब्लॉक या रीजनल ब्लॉक नहीं दिया होता तो हम इसके साथ 52 मॉडिफायर लगा देते, बट क्योंकि यहाँ पर रीजनल ब्लॉक दिया है तो इट शुड बी आंसर ए। प्रवर क्लियर है? अब्दुल अब डी भी नहीं जाएगा प्रॉब्लम, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे रीजनल ब्लॉक दिया है। अगर रीजनल ब्लॉक नहीं दिया होता, ठीक है अब्दुल आपको क्लियर है, सी क्यों नहीं जाएगा? यस मैम। अगर मैम अदर देन समथिंग जो आप बता रहे हो ये अदर देन डिवाइस लिखा होता तो हमारे साथ विद रीजनल ये ब्लॉक तो 52 लगता है, राइट? अगर ये क्लैम्प नहीं होता, कोई और डिवाइस होता, सर्जिकल एक्सीजन किया जाता, तब तो हमें एज देखनी होती, ठीक है। और अगर क्लैम्प भी यूज किया है लेकिन रिंक ब्लॉक या फिर पेनाइल ब्लॉक नहीं दिया होता तब 52 जाता। ठीक है गॉट इट। ठीक है जी, इसीलिए आंसर ए है ना इसका? हाँ इसका आंसर हमारा ए है। बट मैम हम इसमें एज फैक्टर क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्लैम्प यूज किया गया है। अब जब हमारा जो कोड है यूजिंग क्लैम्प, उसमें देखो एज है कहीं पे, इसमें कुछ एज का पॉइंट है? नहीं है ना इसमें एज? नहीं है। तो यार अगर एज मेंशन होती तो एज तो मेंशन है, एज तो हर केस में मेंशन होगी। एज तो आप जब भी डॉक्यूमेंट कोडिंग करोगे तो आपके पास एज तो होगी ना, डेमोग्राफिक्स तो होते ही होते हैं। अगर क्लैम्प है तो आपको एज से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कंपोनेंट नहीं है कोड का। अगर अदर देन क्लैम्प है तब आपको एज देखनी है बिकॉज इट्स एन कंपोनेंट ऑफ द कोड। यातिका क्लियर है? क्लैम्प इज अ डिवाइस ना, राइट? हाँ क्लैम्प डिवाइस होता है। क्लैम्प के लिए कई बार डॉक्टर मैंने यही इसका आंसर दिया था, बट ना 52 को मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्लैम्प भी दिया हुआ है और इसमें ब्लॉक भी दोनों हमारा था। हाँ है ना, डॉट दिखाने को 52 को यहाँ पे नहीं मैं समझ पा रही हूँ। 52 तो बेसिकली हमारा वो वीडियो सर्विस के लिए होता है जो हमारा एग्जैक्टली पूरी सर्विस नहीं दी, हाँ है ना? हाँ यहाँ पर तो जब हम यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का देखा आपने, किसने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया और कहाँ पर किया, है ना? तो मोर स्पेसिफिक 54150 था, लेकिन 52 नहीं समझ में आ रहा मुझे कि 52 का जो भी आप देखो बताओगे मतलब 52 को कहने का मतलब यहाँ पर क्या है। बिल्कुल देखो क्वेश्चन में चेंज कर, ठीक है क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं और यहाँ लिखते हैं पेशेंट का सिर्फ सर्कमसिजन किया है यूजिंग अ क्लैम्प। हमारे केस में रीजनल ब्लॉक और डॉर्सल ब्लॉक पेशेंट को नहीं दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास ना रीजनल ब्लॉक है ना ही
डॉर्सल ब्लॉक है। अब अगर हम कोड की डिस्क्रिप्शन पढ़े, इससे पहले मैं रब कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसा हो गया है। अगर कोड की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि सर्कमसीजन यूजिंग द क्लैम्प विद द रीजनल और डॉर्सल पेनाइल और रीजनल ब्लॉक या रिंग ब्लॉक, सबक्यूटेनियस रिंग ब्लॉक। अब आपके केस में भाई कोड में डॉक्टर ने रिंग ब्लॉक तो दिया ही नहीं है, रीजनल ब्लॉक तो दिया ही नहीं है, रिंग ब्लॉक तो दिया ही नहीं है। तो अगर आप 54150 बिल कर रहे हो तो आप इंश्योरेंस को ये कह रहे हो ना कि भाई हमारे ने जो सर्कमसिजन किया है वो रीजनल ब्लॉक के साथ दिया, बट आपके केस में तो डॉक्टर ने दिया ही नहीं। तो ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे डॉक्टर ने नहीं दिया ये रीजनल ब्लॉक या पेनाइल ब्लॉक या जो हम सीपीटी बिल कर रहे हैं वो पूरा कंपोनेंट नहीं किया, हम इसके साथ 52 लगाएंगे। मंजू आप क्लियर हुआ? अच्छा, कंप्लीट प्रोसेस नहीं किया बेसिकली, मतलब मैं कह रहा हूं ना। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, नीचे इंस्ट्रक्शन भी तो दी हुई है मैम इसके अंदर, परफॉर्म विदाउट डॉर्सल पैनिक सॉरी पैनल और द रिंग ब्लॉक ना बिफोर 52। हाँ एग्जैक्टली, अगर पेनाइल ब्लॉक नहीं है या रिंग ब्लॉक नहीं दिया तो 54150 के साथ आप 52 लगाओगे। और ये भी केस कब के केस में, जब वो क्लैंप यूज कर रहा है। अगर क्लैंप यूज ही नहीं कर रहा तब हमें रीजनल ब्लॉक और इसका नहीं देखना, क्योंकि क्लैंप तो उसने यूज ही नहीं किया। अदर देन वाला, और उसके कंपोनेंट में ब्लॉक है ही नहीं है ना? हाँ चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। किसी का कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं अपना। कोड है हमारा 54000 इंसर्शन ऑफ पेनाइल प्रोसेसेस से 5417। ये सारे कोड जो है ये डिस्क्राइब करते हैं इंसर्शन और रिमूवल ऑफ प्रोसेसेस को इंसर्ट करना या रिमूव करना, वो 5400 या 54117 से डिस्क्राइब होता है। प्रोसेसेस यूज क्यों किए जाते हैं, ताकि पेनाइल डिसफंक्शंस को ट्रीट कर पाएं, इस वजह से प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं। सो अगर हम 5400 देखें, नॉन इन्फ्लेमेटेड सेमी रिजिड, 54410 इन्फ्लेटेबल सेल्फ कंटेन्ड। ठीक है, उसके बेस में कि कौन सा प्रोसेसेस यूज किया गया है। 54401 है इन्फ्लेटेड पेनाइल प्रोसेसेस, जिसके अंदर पंप, सिलेंडर्स और रिजर्वायर्स भी इंक्लूड होते हैं। ये मल्टी कंपोनेंट है। ठीक है, तो अगर मल्टी कंपोनेंट इन्फ्लेटेड पेनाइल प्रोसेसेस लगाया है जिसमें पंप, सिलेंडर, रिजर्वायर इंक्लूड है तो 54405। नेक्स्ट आते हैं रिमूवल सेक्शन। 54406 रिमूव करना ऑल कंपोनेंट को अगर मल्टी कंपोनेंट है, जैसे कि अभी हमने सिलेंडर वगैरह देखा। 54408 रिपेयर करना कंपोनेंट का, कोई मल्टी कंपोनेंट इन्फ्लेटेड पेनाइल प्रोसेसेस लगाया है और प्रोवाइडर ने या तो सारे कंपोनेंट्स को रिमूव किया या एक कंपोनेंट को रिमूव करके उसे रिपेयर किया है, तब हमारा 54408 और 54410। 54411 इन्फेक्टेड फील्ड से सेम ऑपरेटिव सेशन से रिमूवल और रिप्लेसमेंट करना ऑल कंपोनेंट का, तब हम 54411 लगाते हैं। ये इन्फेक्टेड फील्ड है, इसके अंदर इस प्रोसीजर में 54411 क्योंकि ये इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस फील्ड है, तो यहाँ पे इरिगेशन और डिप्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू भी इंक्लूडेड होता है, जिसमें जो प्रोसेसेस है उसको रिमूव किया, चाहे वो इन्फ्लेटेबल है उसको रिमूव किया, उसके बाद वहाँ पे डिप्रीटमेंट करते हैं कि ताकि जो भी इन्फेक्टेड टिश्यू है उसको रिमूव कर दिया जाए और वहाँ पे वॉशिंग करते हैं। नेक्स्ट कोड पे आते हैं।
अच्छा सुनो, अगर डिब्रीडमेंट इसके साथ हो रही है तो डिब्रीडमेंट इसमें इंक्लूडेड होती है। डिब्रीडमेंट के जो 1 सीरीज़ के कोड्स होते हैं वो सेपरेटली बिलेबल नहीं होते। आपको पता है क्या चल रहा है और आप किस वे में बोल रहे हो? नेक्स्ट आते हैं। इसमें ना हमारे पास एक फोर्स पे, हाँ बोलो। ये जो एपिक का एग्जाम है उसकी फीस बढ़ गई है क्या? हाँ जी, पहले हमारे पास इंटरनेशनल जीएसटी नहीं लगता था, अब हमारा इंटरनेशनल जीएसटी लगना भी शुरू हो गया। मुझे कल ही पता चला कि अब 80,000 हो गई है। हाँ, अभी अगर डेट तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ लास्ट मंथ से वो हो चुकी है। 15 जुलाई से नहीं, अभी मैंने एक भरी थी, जेड की भरी थी, वो मैं बताती हूँ कब भरी, तब भी वो बड़ी थी, उसको लगता है मैंने बहुत पहले तो हमने इसकी फीस भरी है। ठीक है, मतलब अभी अब ऐसे चांसेस तो नहीं है कि और बढ़ जाएगी, मतलब मैं देखो डॉलर के अमाउंट जैसे बढ़ेंगे फीस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब डॉलर के अमाउंट हमारे हर वीकली बेसिस में बढ़ रहे हैं। देखो डॉलर का अमाउंट मैं दिखाता हूँ, क्योंकि हमें डॉलर में पे करना है। 88 पे पहुँच गया, ये देखो अब 88। अभी एक कुछ दिन पहले मैंने देखा था 86 हमारा डॉलर का भी रेट चल रहा था, वो भी शायद 1 वीक या 2 वीक पहले। हाँ जी, बीच में भी डाउन हो गया था, वो 90 से ऊपर चल रहा था। हाँ तो वो डॉलर के अमाउंट से वेरी करता है, जितना डॉलर का अमाउंट होगा ना उससे वो वेरी करेगा। अभी उसका 80,000 के आसपास लगा था जब मैंने फीस भरी थी उसकी। तो ये फीस मैंने भरी है इसकी, नहीं आ रहा 22 जुलाई। कितना लग रहा है? डॉलर में टोटल आ रहा है, जो आपकी मेंबरशिप है वो 26196 है मेंबरशिप का। मैं रुको भेज देती हूँ यहाँ पे ना आपके ग्रुप में, ताकि आप लोग देख लो। मेंबरशिप हमें अलग से खरीदनी पड़ती है और वो अलग से खरीदना पड़ता है, जो एग्ज़ाम। तो मैम टोटल कितना पे करना होगा? 81 बैठेगा। 81 करना पड़ेगा। हाँ 80 की करीब ही बताया, मेरी कजन है, मुझे नहीं पता था, कल ही मुझे पता चला कि मेरी कजन ने दिया है, 76 आया कल। तो she got pass और उसने फिर मेरे को बताया कि मैं तो उसको 70 बोल रही थी, then she told me कि नहीं 10,000 और बढ़ जाएंगे। हाँ मैंने ना दोनों में उसकी भेज दी है, तो 625 अब होगी आपकी उसकी एग्ज़ाम फीस, प्लस आपकी जो दूसरी वाली फ़ीस है मेंबरशिप है वो 26196 हो गई है। और उसके बाद आपका ऊपर से एक्सचेंज अमाउंट लगेगा। एक्सचेंज अमाउंट भी 2 टाइप का लगता है, आपका फॉरेक्स एक्सचेंज अमाउंट लगेगा और उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगी। इसके साथ साथ वो भी जाएगा। मैम कितने घंटे की एग्जाम रहेगी? 3.5। 3.5 पता भी नहीं चलता 3.5। मैम 4 का है ना? हाँ मतलब जब आप स्टार्ट करोगे सबमिशन वगैरह उसे 3.5 ही लेके चलो, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस 3.5 के हिसाब उसने से। बताया, उसने मेरे को बताया कि उसने 100 क्वेश्चंस अपने 3 आवर 15 मिनट में कंप्लीट कर दिए थे। हाँ तो आप 3.5 घंटे का एग्ज़ाम लेके चलो, अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो उसी हिसाब से करो, क्योंकि वो टाइम वहाँ जब आप क्लास खत्म हो जाएंगे मिस आफ्टर में, अगर हमारे से कभी कोई डाउट तो हम आपको कैसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कॉल पे बात कर लेंगे। हम मॉक डिस्कशन के लिए भी तो वो सेशन रखेंगे ना। अच्छा ठीक है चलो, अभी एक बार ना किसी एक को रजिस्टर करती हूँ, ठीक है। मुझे आप में से कोई एक बंदा अपना ईमेल आईडी भेजना प्लीज़, कोई भी एक भेज दो अपनी ईमेल आईडी ग्रुप पे, जिसने रजिस्टर नहीं किया हो खुद का। शिवानी लिख रही है ना। शिवानी पोरवाल, SHIVANI PORWAL
gmail.com। शिवानी पासवर्ड ना मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी पर्सनल, ठीक है? देखो आप लोगों ने भी जब अपने आप को रजिस्टर करना है सिंपल apc.com पे जाना है। यहाँ पे अपना नाम ध्यान रखना, जो आपके आधार कार्ड पे नाम होगा वही होना चाहिए। तो शिवानी यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ, मेक श्योर ये आधार कार्ड पे होना चाहिए, ठीक है? यही नाम है आपका, लास्ट नेम वहाँ पे? यस मैम, यस मैम। ठीक है। एक सेकंड रखना, मैं शिवानी आपको मैसेज कर दूँ पासवर्ड। ये आपका डैशबोर्ड बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जब भी आपने एग्जाम जाना है तो सर्टिफिकेशन पे क्लिक करना है। सर्टिफिकेशन पे व्यू ऑल सर्टिफिकेशंस, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सीपीसी का, दिस वन सीपीसी। सीपीसी के बाद इस पे क्लिक करोगे आप, ठीक है? हमें एग्जाम के लिए जाना है, यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ट्रेनिंग और एग्जाम। हमें सिर्फ एग्जाम फिल करना है, तो वी हैव टू क्लिक ऑन द शेड्यूल्ड एग्जाम। देन ये पेज आएगा जिसमें आपको बाय एग्जाम वाउचर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो सब टोटल अपने आप ही 752 आ रहा है। तो आपने एग्जाम क्रेडेंशियल सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमारे पास वन वाउचर का जो पहले ऑप्शन आता था अब्दुल, अब वो नहीं आ रहा, ठीक है? तो वहाँ पे ऑप्शन ही हमारे पास 2 ऑप्शन वाउचर्स का, प्लस इसकी मेंबरशिप जाएगी। एग्जाम प्रेप पे हमने नो थैंक्स कर रखा है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। बुक्स हमें कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आया। देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन दी ऐड टू कार्ट। उसके बाद ये शॉपिंग आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको मैं अभी कैंसिल कर रही हूँ। यहाँ पे आपकी डिटेल्स जाएंगी, जो आप अपने जिस भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे उससे आपकी डिटेल्स जाएगी। देन प्लेस ऑर्डर करोगे। कैश ऑन डिलीवरी नहीं थी क्या मैम? क्या नहीं होगी? अच्छा ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं जी, फिर तुम्हें यूएस जाना पड़ेगा ऑफिस में। ठीक है। सो दिल्ली में रहते हो ना आप शिवानी? ठीक है। शिवानी पिन कोड बताना प्लीज। मैम मेरे आधार कार्ड में तो नोएडा का है, बट अब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ। कोई भी पिन कोड बता दो, इसे सिर्फ ऐसे रैंडम बताइए। 201301। 20, ये तो नोएडा का ले जाएगा ना, तो मैं अपना डाल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पे जो टोटल ये हमारा आ रहा था ना 752, इसका टोटल सम, इसमें IGST आ गई आपकी 13536 प्लस ऑर्डर टोटल जो हो गया, इन दोनों को ऐड करके वो 887 है। इसमें एक्सचेंज अमाउंट आप लोगों को नहीं दिख रहा, जो कि वो सेपरेटली होगा बेस्ड ऑन योर क्रेडिट कार्ड। जो भी आप कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो उसके बेस पे आपका एक्सचेंज अमाउंट होगा। कुछ अलग अलग एक्सचेंज अमाउंट्स होते हैं अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के, ठीक है? मिनिमम 3000 आप लेके चलो कि एक्सचेंज अमाउंट आपका लगता ही लगता है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। शिवानी मैं लॉग आउट कर रही हूँ यहाँ से। ये आपकी आईडी है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपकी आईडी है, पासवर्ड मैंने आपको भेज दिया और आपको अपनी ईमेल से लॉगिन करना है, ठीक है? चलो जी, बैक टू दी बेसिक्स। और किसी का कोई और क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन? शिवानी कोई और क्वेश्चन? नो
एग्जाम सेंटर कहाँ पर हाँ एग्जाम सेंटर का ही था। एग्ज़ाम सेंटर डिफरेंट डिफरेंट पड़ते हैं। एक एग्ज़ाम सेंटर है, रुक जाओ एक बार नाम बता देती हूँ इस लड़की का क्या है। ये मुझे बोल रही थी कि एग्ज़ाम सेंटर ये वाला लो। एक सेंटर है इकॉल सेंटर। इकॉल सेंटर एक छोटा सा यहाँ पे नोएडा में सेंटर है, वहाँ पे अप्लाई कर लेना। जो उसके इंस्ट्रक्टर है ना वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब 2 लड़कियाँ होती हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, तो वहाँ पे ले लेना। नोएडा में भी मिलते हैं हमें, फिर झंडे वालान में भी है एग्ज़ाम सेंटर। शिवानी क्या कह रहे हो आप? सेक्टर 62 में है क्या? हाँ सेक्टर 62 में, यस। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ, झंडे वालान में भी है, सराय काले खां में भी है इसका सेंटर। डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स आ जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैटरडे संडे एग्ज़ाम होता है, महीने में 4-5 बार भी हो जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने में कोई नहीं मैम, मैं ये पूछना था, मुझे ना मुंबई पास में रहता है यहाँ से, मुझे दिल्ली लंबा ट्रेवल करना पड़ता है। क्या पास मुंबई भी में? रहता है क्या सेंटर? ओह, आप मुंबई में रहते मुंबई हो? मैम। आप मुंबई में रहते नहीं, हो? मैं तो इंदौर रहता हूँ, पर मैम मुझे मुंबई पास पड़ता है। नहीं मैम, मैं इंदौर में हूँ, पर मुझे यहाँ से मुंबई पास में पड़ेगा, दिल्ली थोड़ा दूर हो जाता है। यार मुंबई का मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि अहमदाबाद या मुंबई में कोई आता है तो। ठीक है, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। हाँ, अभी एक का भरना है मुझे आज या कल में, तो जब मैं उसका भरूंगी ना तो मैं एक बार सेंटर देख लूँगी कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोटो भेज दूँगी। ओके, ओके मैम, थैंक यू। थैंक्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम थे 54415 पे। इसमें भी ये सारे रिमूवल के कोड्स हैं, जो हमारे प्रोसेसेस हैं उसके रिमूवल के कोड्स हैं। किसी में रिप्लेसमेंट इंक्लूडेड है, किसी में रिप्लेसमेंट इंक्लूडेड नहीं है, किसी में रिप्लेसमेंट इंक्लूडेड है, किसी में रिप्लेसमेंट इंक्लूडेड नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली आपका कोड जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है फोरस्किन का सेक्शन, फोरस्किन मैनिपुलेशन। इसमें जब एडिशंस हो जाती हैं फोरस्किन पे बिटवीन द अनसर्कमसाइज्ड फोरस्किन जो है और हेड ऑफ पेनिस है, मतलब जो सर्कमसिजन पेशेंट का नहीं हुआ है, तो इसलिए फोरस्किन और हेड ऑफ पेनिस में अपने आप में लाइसिस हो गया, एडिशंस हो गई, वो आपस में जुड़ गया। तो इसमें क्या करते हैं, जो फोरस्किन होती है उसको स्ट्रेच करते हैं और हेड पेनिस के हेड की तरफ उसे स्ट्रेच करते हैं, और जब ये एडिशन स्ट्रेच करने से टूट जाता है, क्योंकि जब एडिशंस आपस में जुड़े हुए हैं उसको स्ट्रेच करते हैं, हाथ से स्ट्रेच करते हैं उसको, देखो लिखा है ना एडिशंस एंड स्ट्रेचिंग। उसमें स्ट्रेच करने पे जब वो टूट जाता है तो उसके बीच में एक क्लैंप इंसर्ट कर देते हैं फोरस्किन और हेड ऑफ पेनिस में, ताकि री एडिशंस ना हो और जो पहले के एडिशंस है उसको आपस में ब्रेक कर दिया जाए। क्लियर है ये चीज़? फोरस्किन और पेनिस में, हेड ऑफ पेनिस में जब एडिशंस हो जाते हैं तो उसको कैसे चेंज कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, टेढ़ा कर रहे हैं उसको हेड के ऑफ पेनिस की तरफ में, ताकि जो एडिशंस है उसको तोड़ सकें, और जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो उसके बीच में एक क्लैंप इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि वो एडिशंस कंप्लीटली ब्रेक हो पाए और री एडिशंस ना हो पाए। क्लियर है? क्लैंप का तो यूज इनको जोड़ने के लिए करते हैं यहाँ पे। देखो ये एडिशन तो मतलब उनका चिपक जाना होता है, जैसे मसल्स का एडिशन का यूज होता है। सर्कमसिजन के जो क्लैंप होते हैं ना वो उसके बीच में रख दिए जाते हैं, मतलब सर्कमसिजन बस फोरस्किन को अलग करने के लिए किया जाता है। देखो जैसे मैंने आपको बताया गॉम्पो क्लैंप हो गया, मॉर्गन क्लैंप हो गया, एक क्लैंप का नाम और था, पीसे होता है हाँ प्लास्टिक, एक क्लैंप होता है प्लास्टिक, तो वेरियस साइज वगैरह के होते हैं। एक बार इमेज से देखते हैं इसकी। ठीक है, ये इसके बीच का क्लैंप हो जाता है, ये सर्कमसिजन क्लैंप है। ये इंस्ट्रूमेंट हो गया कि कैसे वो फोरस्किन को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मैनिपुलेशन है इसमें एक बेसिकली क्लैंप डाल दिया जाता है ताकि वो फोरस्किन आपस में जुड़े ना। सिंपल बस इतना है। ये टूल है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है कि फोरस्किन को अलग करना। ये देखो दिस इज अ टूल, सिर्फ यहाँ से देखो।
ये क्लैंप यूज़ किया गया। ये जो फोर स्किन है इसको क्लैंप के थ्रू रिमूव कर दी गई है। मंजू मैम क्लियर है? ओके मैम। ओके चलो लेट्स गेट बैक टू दिस। नेक्स्ट आ गया हमारा टेस्टिस का सेक्शन। टेस्टिस में इंसिजन के कोड नहीं है। ये जो हमारे टेस्टिस में अगर इंसिजन हो रहा है तो वो एपिडायमिसिस वाला जो सब सेक्शन था जो हमने ऊपर पढ़ा था वो उसके अंदर आपको कोड मिलेंगे। इसमें इंसिजन के कोड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं, और अगर हैं तो आपको एपिडेमाइसिस वाले जो कोड्स हमने ऊपर देखे थे वो उसके अंदर ही मिलेंगे। सबसे पहला कोड है बायोप्सी ऑफ टेस्टिस 54500 से लेके 54505 तक। ठीक है, ये दो कोड्स हो गए हमारे बायोप्सी ऑफ टेस्टिस। बायोप्सी क्यों की जाती है आप लोगों को पता है? यहाँ पे करी जा रही है बेसिकली टेस्टिकुलर फंक्शंस को देखने के लिए कि स्पर्म प्रोडक्शन कितना हो पा रहा है, ठीक हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो ये बायोप्सी ऑफ टेस्टिस है। यहाँ पे एक निडल है, ये इंसिजनल है, निडल टेक्निक और इंसिजनल टेक्निक। अगर बायोप्सी ली जा रही है थ्रू द फाइन निडल एस्पिरेशन तो हमेशा 1 सीरीज ही जाएगी, और ये हम हर चैप्टर में पढ़ते हुए आए, चाहे वो 1 चैप्टर हो कोई भी चैप्टर हो, सब में हम ये पढ़ते हुए आए हैं। नेक्स्ट आते हैं बायोप्सीज ऑफ टेस्टिस। ये हमारा इंसिजनल हो गया। अगर बायलेटरल प्रोसीजर हुआ तो 50 के मॉडिफायर के साथ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तो बायोप्सी के सिर्फ 2 कोड्स हैं बेस्ड ऑन द टेक्निक वेदर इट्स एन निडल और द इंसिजनल। ये जो प्रोसीजर है बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी के केस में किए जाते हैं। अगर दोनों साइड में है तो याद रखना 50 मॉडिफायर जाएगा दोनों के साथ। नेक्स्ट है हमारा ऑर्केक्टमी, जिसमें टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, टेस्टिस का जो रिमूवल का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ORCHICTM। ठीक है, तो इसका जो हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ टेस्टिस को आर्किटेक्टमी बोलते हैं इसे। इसके जो कोड्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन अप्रोच, कि कौन सी अप्रोच है, और एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर क्या है, कि रेडिकल है या फिर पार्शल आप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक बार कोड दिखाते हैं आपको। देखो, पार्शल, रेडिकल और सिंपल, उसके बेस में हमारे कोड्स हैं। तो अप्रोच के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर क्या है, कि रेडिकल है या फिर पार्शल है या कंप्लीट है। नेक्स्ट आते हैं आर्किटेक्टमी के साथ साथ रेडिकल और ट्यूमर के साथ अगर एब्डोमिनल एक्सप्लोरेशन भी किया गया है, ज़्यादातर वो प्रोस्टेटिक ट्यूमर के लिए किया जाता है, कि रेडिकल आर्किटेक्टमी के साथ साथ वो अंदर भी रिव्यू करते हैं कि कोई प्री कैंसर सेल्स अवेलेबल तो नहीं है वहाँ पे। तो उसमें अगर एब्डोमिनल एक्सप्लोरेशन भी किया गया है तो 5435। अगर रिपेयर ऑफ हर्निया के साथ आर्किटेक्टमी करी गई है तो हम इसमें 49 की सीरीज यूज करेंगे या फिर 5452 ये वाली जो सीरीज है हमारी ली जाएगी, क्योंकि ये स्क्रॉटल और इन्यूनल अप्रोच के साथ है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मीन्स उसके जो इंटरनल एरियाज हैं उसको एक्सप्लोर करना। कोड सीरीज आ गई हमारी 54500 से लेके 550 से लेके 560। इसके कोड से एक एक करके जाते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ एंडिसेंट टेस्टिस, इंगुनल और स्क्रोटल एरिया। अगर वहाँ पे सिर्फ जो टेस्टिस है उसको रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू का मतलब उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं अनडिसेक्टेड टेस्टिस को,
इसको अनडिसेंडेंट टेस्टिकल को जो वर्ड बोलते हैं वो क्रिप्टोकॉर्डिज्म भी बोलते हैं। तो क्रिप्टोकॉर्डिज्म भी कॉर्किडिज्म भी आए तब भी वो अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स ही होते हैं, ये टेस्टिस होती हैं। अनडिसेंडेंट का मतलब जो ये जो है अनडिसेंटेड, ये क्या है, मतलब क्या मीनिंग है इसमें? ये पहले और भी कोई प्रोसीजर में आया है, देखने किसी चैप्टर में पहले ही आया है। देखो इसका मतलब होता है जब टेस्टिस जो होती हैं वो कंप्लीटली पेनिस के पीछे नहीं जाती हैं तो उसको हम अनडिसेंडेंट टेस्टिस बोलते हैं। तो अगर वो पेनिस के पीछे कम्प्लीटली चली गई हैं टेस्टिस तो दैट इज़ नॉर्मल, बट अगर वो नहीं जा पाई हैं, बेसिकली प्री मैच्योर बेबीज़ में भी होती है क्योंकि वो कम्प्लीटली मैच्योर नहीं होते हैं, तो वो उसे हम अनडिसेंडेंट कहते हैं। मतलब जो अपनी लोकेशन है, ओरिजिनल लोकेशन है, एग्जैक्टली जो ओरिजिनल पोजीशन थी टेस्टिस की वो ओवरी वाली थी, अगर वो वहाँ पे ना जाके मतलब ओवरी वाली पोजीशन पे है वो अभी, तो स्क्रोटम की पोजीशन पे वो नहीं गई है। नॉर्मल पोजीशन जो होती है वो स्क्रोटम वाली होती है, वहाँ पे ना जाके ओवरी जो फीमेल्स वाली ओवरी होती है उस वाली पोजीशन पे इंट्रा एब्डोमिनल है, इंटरनल रिंग है, तो उसको हम अनडिसेंडेंट बोलते हैं। क्लियर? प्रॉपर लोकेशन पे नहीं होना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, ये एक्सप्लोरेशन चल रहा है, वो हमारा इंगुइनल अप्रोच है, ये हमारा विद एब्डोमिनल एक्सप्लोरेशन है। नेक्स्ट आता है रिपेयर का सेक्शन। क्या गंदे इकट्ठा करके चाय गरम है भी। रिपेयर पे आते हैं। रिपेयर हमारा 54600, रिडक्शन ऑफ टोर्शन ऑफ टेस्टिस, सर्जिकल रिपेयर करना। 54620 फिक्सेशन करना टेस्टिस को। सो बेसिकली सारे प्रोसीजर टेस्टिस के, इसका जो वर्ड है वो ऑर्क्यू चलता है, ठीक है, ऑर्क्यू। नेक्स्ट आते हैं ऑर्क्योपेक्सी। ऑर्क्योपेक्सी चल रहा है तो इसको छोड़ते हैं। इंसर्शन ऑफ टेस्टिकुलर प्रोस्थेसिस, कोई टेस्टिकुलर प्रोस्थेसिस डालना, सूचर रिपेयर करना या फिर ट्रांसप्लांटेशन करना टेस्टिस को। थाई बिकॉज ऑफ द स्क्रोटल डिस्ट्रक्शन, पेशेंट के स्क्रोटल डिस्ट्रक्शन करा है जिसकी वजह से टेस्टिकल्स को हमें अब थाई में इंसर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि स्क्रोटल खत्म हो चुके हैं। आइटली वो स्क्रोटम के पीछे होते हैं, स्क्रोटम में होते हैं, तो वहाँ से हटा के टेस्टिकल्स को अंडर द थाइस की जो स्किन होती है उसके अंडर प्रिजर्व, ताकि वो फंक्शन कर पाए, प्रिजर्व फंक्शंस के लिए अंडर द थाई स्किन के अंदर वो टेस्टिकल्स डाले जाते हैं। बेसिकली वो टेम्परेरी लोकेशन होती है टेस्टिकल्स की। नेक्स्ट आता है हमारे लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स ऑफ द टेस्टिस। तो 54690 and 92 सर्जिकल लेप्रोस्कोपिक ऑर्क्योपेक्सी फॉर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। ये हमारी सिर्फ ऑर्केक्टमी है, ये इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस के थ्रू जा रही है।